जय हिंद एवरीवन। सीबीएसई में कुछ कंफर्म टॉपिक होते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको गारंटेड टॉपिक्स ऐसे बताएंगे जिससे हर साल सवाल आते हैं, जिसको आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ताकि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए और उस पर बेस्ड कौन से सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ उतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की। इसमें एक टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। इरेशनैलिटी के प्रूफ पर केवल 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको जरूरत है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, कहीं पर आपको √3 लिख देगा, √5 लिख देगा, √7 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। दूसरा आपके पास आता है प्रूव दैट 3 + √7/5 इज एन इरेशनल नंबर इफ √7 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप का सवाल देता है जिसमें आपको एक रेशनल और इरेशनल मिक्स करके देता है और आपसे कहता है कि प्रूव करिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। तीसरा टाइप है आपके पास, आपको 2 इरेशनल नंबर का सम दे देगा, जैसे √2 + √3, √3 + √5, √5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर इफ √2 एंड √3 आर इरेशनल नंबर। तो हम इस टॉपिक को सीखेंगे, कैसे इस सवाल को लगाते हैं, कैसे इसका शॉर्ट ट्रिक अपने दिमाग में फिट करते हैं, वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम, पहला टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है वो जनरली पूछा जाता है कि √2 को आपको प्रूव करना है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात अपने दिमाग में लिखेंगे कि आप जब प्रूव करना शुरू करेंगे, यहां लिखेंगे प्रूफ, तो ये लिखेंगे लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, हम मान लेंगे कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर। सबसे पहली चीज अपने दिमाग में फिट करिए, √2 एक रेशनल नंबर है। इफ √2 इज रेशनल नंबर देन √2 किसके बराबर होगा, P/Q के, ऑब्वियसली P/Q के फॉर्म में होगा। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, P और Q को प्राइम नंबर है, ताकि हम चाहते हैं कि यार ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा रहे, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको पुट करेंगे। तो P और Q को हम क्या मानते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स के बारे में क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक शॉर्ट्स में समझाया, वहां समझ में आ जाएगा। P और Q क्या है, को प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब नो कॉमन फैक्टर, बस बेसिक बात ये होती है, अदर देन 1। यानी P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अगर √2 = P/Q तो सबसे पहला स्टेप करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये हो जाता है 2 = P² / Q²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P² = 2Q²। ठीक है, P² = 2Q² लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको P² = 2Q² ना लिख के इसको लिख देते हैं 2Q² = P²। या फिर हम यहां लिख सकते हैं कि Q² = P²/2। सिंपल भाषा में समझाने जा रहा हूं, आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। यानी P² को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको Q² मिल रहा है। इसका मतलब पहली चीज हम लिखते हैं कि 2 डिवाइड्स P², 2 डिवाइड्स P²। ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है, अगर ये P² को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स P। यानी यहां से एक बात निकल के आ रही है कि अगर 2 जो है P² को डिवाइड कर रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है सबको पता है, तो 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 P को डिवाइड कर रहा है यानी P/2 करने पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, सपोज K मिलता है। ठीक है, इसके बाद का स्टेप यहां लिख रहा हूं, इसके बाद ऊपर P को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, क्योंकि 2 जो है P को डिवाइड कर रहा है। यानी P = क्या हो जाएगा, 2K। फिर से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा P² = 4K²। ठीक है, तो अपने पास कुछ इक्वेशंस जनरेट हो गए हैं। एक तो इक्वेशन यहां पर हमारे पास ये है, इसको ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए पहला इक्वेशन, और यहां पर इसको ले लेते हैं दूसरा इक्वेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, P² की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी आपको याद भी करवा दूंगा, ये चिंता मत करिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे P² की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2Q² = P² की जगह रख देंगे 4K²। ठीक है, 2 से काटा, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो गया Q² = 2K²। क्लियर है, Q² = 2K² हो गया। इसका मतलब आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है भैया Q²/2 = K²। यानी Q को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, Q² को आप 2 से डिवाइड करते हो तो इसका मतलब आपको K² मिल रहा है। यानी आपको ये पता चल गया कि 2 डिवाइड्स Q²।
2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर है। अगर यहां पर देखेंगे 2 जो है पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 यहां पे क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, यानी पी और क्यू के एक कॉमन फैक्टर आपको मिल रहे हैं। कौन सा कॉमन फैक्टर है? वो 2। इट मींस P and Q have 2 as common factor, ठीक है। P और Q के एक कॉमन फैक्टर मिल गए हमें 2। इट मींस इट इज नॉट को प्राइम नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज, ये सारी चीजें लिखनी है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मतभेद अराइज क्यों हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। हमने गलत चीज मानी है। हमने क्या रॉन्ग एजम्पशन किया है कि √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। यहां रेशनल नंबर कंप्लीटेड। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी जो हमने गलत मान लिया था ना, तो यहां पर अब हम लिख देंगे कि हमने भाई गलत माना था। बेसिकली जो √2 है वो एक रेशनल नंबर ही होगा। अब देखो इसका प्रोसेस याद करो। इसका प्रोसेस ये है कि आपके एग्जाम में आपके पास एक सवाल आएगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर आपको कहा जा रहा है कि यार इरेशनल नंबर है, तुम कहते नहीं ठीक है भैया इरेशनल नहीं है ना, चलो मैं मान लेता हूं कि तुम रेशनल नंबर हो, ठीक है, रेशनल नंबर मान लिया। अगर रेशनल नंबर है तो √2 को हम P/Q से, देखो याद करने का तरीका बताता हूं। तुमने ये स्टेप देखा, तुमने ये सारी चीजें पढ़ी, तुमने ये सारी चीजें समझी। अब जो है ना कि अपने पास जनरली लिखो ऐसे रैंडमली, तो आप क्या करोगे? √2 को मान लोगे P/Q, ठीक है, स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2 = P²/Q², या फिर यहाँ पे हो जाएगा Q² = P²/2। जैसे ही आपके पास ये आया, इसका मतलब ये हो गया 2 डिवाइड्स P², 2 डिवाइड्स P², यानी 2 डिवाइड्स P। सिंपल भाषा में समझो, अगर 2P को डिवाइड कर रहा है यानी P/2 कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ एक नंबर मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। अगर 2P को डिवाइड कर रहा है, सपोज अगर मैंने कहा कि 2 डिवाइड 6, इसका मतलब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा ना, एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा ना, बोलो। तो यहाँ पर P = 2 के, P/2 = K हो गया, तो हम क्या कर देंगे? P = 2K, स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा P² = 4K²। अब ये पहला इक्वेशन, एक ये ले लो और एक ये ले लो, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, और वैल्यूज पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? Q² = 4K² डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा Q²/2 इज इक्वल टू K²। यानी यहां से आपको दिख रहा है कि जैसे P²/2 करने पर आपको Q² मिल रहा था, इसी प्रकार Q²/2 करने पर आपको क्या मिल रहा है? K², यानी 2 डिवाइड्स Q², यानी 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो। तो आपको क्या मिला? 2 एज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक है। यहीं पर आपका कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है। इसके बारे में जो आपके दिमाग में आए कि भैया हमने गलत माना है, सो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा, आप लिख दीजिएगा कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सारे स्टेप्स याद करिए, ठीक है। स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, √2 को P/Q मानना है। स्टेप नंबर 2, P और Q क्या है? यही ब्रैकेट में लिखना है कि P और Q क्या है? को प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसके बाद स्क्वायर कर देना है, P²/Q² = 2 हो जाएगा। इसके बाद Q² को हम क्या कर देंगे? P² इज डिविजिबल बाई 2, यानी 2 डिवाइड्स P², 2 डिवाइड्स P। अगर 2P को डिवाइड करें तो P/2 = समथिंग होगा, कांस्टेंट होगा K। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, फिर P² की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें मिलेगा यार Q²/2 की भी वैल्यू K² आ रही है, यानी 2 डिवाइड्स Q², यानी 2 डिवाइड्स Q। इट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, जो कि आपका कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि P और Q को आपने क्या माना है? एक को प्राइम नंबर है। तो भैया अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बार बार लिखिए, एक बार समझिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये है प्रॉपर स्टेप, ये है लर्निंग स्टेप। समझ में आया क्या भाई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको छोड़ना नहीं है। चलिए दूसरा आपके पास सवाल क्या आता है? दूसरा टाइप का सवाल ये है, प्रूव दैट 3 + √7/5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आसान होता है। प्रूव दैट 3 + √7/5 इज एन इरेशनल नंबर, अगर आपको दिया गया है इफ √7 इज एन इरेशनल नंबर,
ठीक है, स्टेप्स याद रखिए। स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपल वही कहानी, 3 प्लस रूट 7/5 इज अ रैशनल नंबर। लेट एज्यूम कि ये मान लेते हैं कि ये क्या है, लेट रूट 3 प्लस रूट 7/5 इज ए रैशनल नंबर। तो 3 प्लस रूट 7/5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू होगा, क्योंकि रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होगा। वेयर वही स्टेप भी लिख सकते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स। हालांकि इसकी कोई नीड नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि पीछे वाले प्रूफ में जरूरत पड़ती है, इस वाले में नहीं पड़ती है, बट फिर भी आप लिख देंगे, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब सारे रैशनल नंबर को एक साइड, सारे इरेशनल नंबर को एक साइड। तो हम करेंगे कैसे, 3 प्लस रूट 7 इज इक्वल टू 5p अपॉन क्यू। हमने क्या किया, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब रूट 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5p बाई क्यू माइनस 3। इस स्टेज तक आपको पहुंचना है। आपको सोचना है कि बस केवल और केवल मेरे पास क्या बचे, एक तरफ इर्रेशनल नंबर बचे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, अब हम यहां लिखेंगे, हेयर p by q is a rational number, hence 5p by q is also rational number, ठीक है, and 5p by q minus 3 is also a rational number, ठीक है। But it shows क्योंकि ये कंप्लीटली क्या आपको मिल गया, ये कंप्लीटली आपको मिल गया एक रैशनल नंबर, ठीक है, ये कंप्लीटली आपको एक रैशनल नंबर मिल गया। इट शोज रूट 7 इज ए रैशनल नंबर। आप रैशनल नंबर अपनी कॉपी में लिखेंगे, बट वी नो रूट 7 इज एन irrational number, so it contradicts our assumption, ठीक है, ये हमारे assumption को contradict किया। it means 3 plus root 7/5 is an irrational number, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। इसमें सिंपली आपको क्या है, जब भी इस तरीके का सवाल मिलेगा, आपको सिंपली कोशिश ये करना है कि किसी एक साइड केवल इरेशनल नंबर बचे, क्योंकि एक ही इरेशनल नंबर इसमें दिया रहेगा, उसको आपको सॉल्व करते हुए एक साइड इरेशनल नंबर बचाना है और एक साइड कंप्लीटली रेशनल नंबर, जो कि आप प्रूफ करके दिखाएंगे इस तरीके से कि अगर p बाई क्यू रेशनल नंबर है तो इसको आप किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। किसी भी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो यू विल ऑलवेज गेट rational number. So this completely right hand side is a rational number. It means it shows that ki root 7 is a rational number. But we know here it is given also, and we also know कि root 7 is a irrational number, is an irrational number. So it contradicts our assumption. जो हमने माना था उसको गलत। ये गलत कहां से आया, ये गलत इसलिए आया because we assumed wrong. हमने wrong चीजें मानी है ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये दो टाइप के सवाल हो गए। चलिए, ये तो याद रहेगा, तो सिंपल था। तीसरा आपके पास आता है प्रूव दैट, तीसरे में बच्चे डरते हैं, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सिंपल सी कहानी समझिएगा बच्चा, बहुत टफ नहीं है। आपको प्रूव करना है कि रूट 2 प्लस रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो आपने कर दिया रूट 2 प्लस रूट 3 बाई पी बाई क्यू, वही लेट, ठीक है, लेट रूट 2 प्लस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, यहां लिख देंगे सबसे पहले इज ए रैशनल नंबर, हेंस रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई क्यू। सिंपल सी कहानी, यहां लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, या पीछे वाली बातों में भी लिखेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को एक साइड कर देंगे, जैसे रूट 2 को यहां छोड़ दिया, अब p बाई क्यू माइनस रूट 3। अब मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कोशिश कर रहा हूं किसी एक साइड केवल एक इरेशनल नंबर है, किसी एक साइड केवल एक रैशनल नंबर है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 2p बाई क्यू रूट 3, ठीक है, ये आएगा, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ये रूट वाले पूरे टर्म को एक साइड कर लेते हैं और इसको एक साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 p बाई क्यू इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। यहां तक चीजें किसी को कोई दिक्कत, कुछ नहीं कर रहे, केवल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक। अब सिंप्लीफिकेशन कर दिया, अब सारी चीजों को यहां लिखेंगे। अब अपने पास क्या हो जाएगा,
2√3 p बाई क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, p बाई क्यू को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2√3 इज इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। अब 2 को भी इधर डिवाइड कर देंगे तो √3 इज इक्वल टू आ जाएगा q अपॉन 2p ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। पहले इस स्टेप्स को, सारे स्टेप्स को आप ध्यान पूर्वक देखिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रही है, कहीं पर आपको कोई समस्या तो नहीं लग रही है ना। बहुत आसान चीजें हैं। सिंपली मैंने क्या किया है, एक इरेशनल नंबर को एक साइड कर दिया, एक इरेशनल नंबर को एक साइड कर दिया, उसके बाद स्क्वायर किया। ये स्टेप याद रखना है, स्टेप याद रखना है, ठीक है। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद दोनों साइड हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिंपली सॉल्व होते जा रहा है। सारे इरेशनल नंबर को एक साइड और रेशनल नंबर को एक साइड कर दिया। उसके बाद √3 से p बाई क्यू मल्टीप्लाइड है, इसको उधर भेज दिया, फिर 2 मल्टीप्लाइड है, इसको नीचे भेज दिया। अब आपके पास क्या बचा है, इन राइट हैंड साइड सीधा लिख सकते हैं आप q बाई 2p इंटू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज अ रेशनल नंबर। सो इट shows √3 is a rational number, but √3 नहीं, ये √3 हो गया, हाँ, but we know √3 is an irrational number. This contradiction arises, ये contradiction क्यों arise हुआ, this contradiction arises, यही लिखिएगा, this contradiction arises due to wrong assumption। ठीक है, बस इतनी सी कहानी लिखिए। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आपका अराइज हुआ है कि आपने प्रूव कर दिया कि √3 एक रैशनल नंबर है, बट आपको पता है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अ रॉन्ग एजम्पशन। अगर रॉन्ग एजम्पशन है तो इट मींस √2 प्लस √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है बच्चा, सिंपल सी बात है, एक साइड करके स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो क्या तीनों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक टफ है, बोलो हाँ या ना, नहीं है कमेंट करो कि ऐसी और भी वीडियोस तुम्हें चाहिए। अगर चाहिए तो मैं लगातार बनाता रहूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको नोट्स मिले तो ये नोट्स आपको मिलेगा @रैंकर्स बोर्ड्स पर, जो कि हम वीडियोस बना रहे हैं, जो कि हम पीडीएफ आपको अपलोड करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। रैंकर्स बोर्ड्स का टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, जहां से ये कंफर्म टॉपिक है। इस तरह की ढेर सारी वीडियो आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मिलने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद।